अस्सलाम वालेकुम। आपकी होस्ट आमना आपको वेलकम करती हूँ कुकिंग विद आमना में। तो आज भी आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम कोफ्ते बनाएंगे बगैर चिकन और बीफ के। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के बेल आइकॉन को दबा दें। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 1 कप चने की दाल ली थी और इसे मैंने 5 से 6 घंटे भिगो के रख दिया था। ये हमारी ज़बरदस्त सी देखें फूल गई है दाल और ये अच्छी तरीके से देखें गल गई। अब मैं इसका पानी निकालूंगी। पानी मैंने अच्छी तरह से इसके अंदर से निकाल लिया। अब हम इसे सिलबट्टे में डाल के इसे कूट लेंगे। आपने इसे दरदरा सा पीसना है, तो आप इसे ब्लेंडर में ना पीसें। तो इस तरह से हम इसे कूट लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। चने की दाल को मैंने इस तरह से मोटा मोटा ऐसे दरदरा सा पीस लिया, उसका पेस्ट बना लिया है। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। तो ये मैंने 1 अदद हरी मिर्च बारीक काट ली थी, तो इसमें शामिल कर लेंगे। ये 1 अदद छोटी साइज का प्याज है बारीक चॉप किया हुआ, ये इसमें डालेंगे। फिर से ये चिली फ्लेक्स हाफ चम्मच ही हम इसमें धनिया पाउडर डाल लेंगे। थोड़ी सी हल्दी, हाफ चम्मच ही हम इसमें नमक डाल लेंगे और थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर। ये डाल के इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हाथ की मदद से। चिकन और बीफ के बगैर दाल के साथ कोफ्ते बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को। कुकिंग ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। अब हम इसमें कोफ्तों को फ्राई कर लेंगे। ये मसाला तैयार हो गया। मैंने हाथों पे जो है वो अच्छी तरह से कुकिंग ऑयल लगा लिया है। तो अब हम इसके जो है कोफ्ते तैयार कर लेंगे। हम छोटे छोटे साइज के कोफ्ते बनाएंगे क्योंकि दाल है तो ये अंदर से भी पकेगी, तो इसलिए आप अपनी मर्जी से जिस साइज के भी चाहे बना सकते हैं। तो हम इस तरह से इसके इस साइज के मैं कोफ्ते बना के सारे रख लूँगी। कोफ्ते मैंने सारे बना लिए, तो अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो गया, तो अब हम इसमें कोफ्ते फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसमें कोफ्तों को डाल देंगे। आपने इसे 2 से 3 मिनट जो है वो पकने देना है एक साइड से। इसके बाद फिर हम इसे साइड को चेंज करेंगे। तो हम इसको 2 से 3 मिनट एक साइड से गोल्डन कलर आने तक पकने देंगे। फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। हमने इसको लो टू मीडियम हीट पे पकाना है। तो अब हम इसकी साइड को जो है वो चेंज कर लेंगे और चेंज करके हम दूसरी साइड से भी इसका गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई कर लेंगे कोफ्तों को अच्छे से। कि मैंने सारे पे साइड जो है वो चेंज कर लिया और दूसरी तरफ से भी गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारे ज़बरदस्त से कोफ्ते के फ्राई हो गए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। अब मैं इसको निकाल लूँगी और इस तरह बाकी के कोफ्तों को भी हम फ्राई कर लेंगे। कोफ्ते मैंने बना लिए हैं, तो अब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई हमने चूल्हे पे रख लिया, तो इसमें हम घी डाल लेंगे। 2 चम्मच के हम इसमें घी शामिल कर लिया है। तो ये 1 अदद प्याज है, इसको मैंने इस तरह काट लिया। तो अब हम इसको फ्राई कर लेंगे गोल्डन कलर आने तक अच्छे से। प्याज हमारे अच्छे से गोल्डन हो गया। मैं इसको निकाल के इसका पेस्ट तैयार कर लूँगी। ये 1 अदद टमाटर, 3 हरी मिर्चें, आधा इंच का अदरक का टुकड़ा और 3 से 4 जवे लहसुन के, इसे भी मैं प्याज के साथ ब्लेंडर में पीस लूँगी। मसाले को मैं ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड कर दिया। तो हम ये कढ़ाई में डाल देंगे। इसमें मैंने टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक और प्याज को जो है वो अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था। तो अब हम इसमें बाकी के जो ड्राई मसाले हैं तो वो डालेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, ये लाल मिर्च का पाउडर है, ये डालेंगे। 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। इस तरह से मसालों को भून लेंगे। तो ये 1 चम्मच नमक है, ये भी शामिल कर लेंगे। मसाले को जो है वो हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। तो ये मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लूँगी और मसाले को मीडियम आंच पे ढक के हम इसको ढक के 3 से 4 मिनट पकने देंगे। कोफ्तों की ग्रेवी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई है। मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त
ज़बरदस्त। देखें ये घी भी जो है मसाले से अलग होना शुरू हो गया। तो अब हम इसमें पानी शामिल कर लेंगे। तो तकरीबन 1 गिलास के करीब मैं इसमें पानी शामिल कर लूँगी। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम पानी में बॉयल आने देंगे। पानी में अच्छे से बॉयल आ गया तो अब हम इसमें कोफ्ते शामिल कर लेंगे। तो ये हम इसमें सारे कोफ्ते जो है वो डाल देते हैं। और अब हम इसके जो है वो मीडियम टू लो आंच पे 7 से 8 मिनट पकने देंगे। मैं इसको ढक के जो है वो 7 से 8 मिनट पका लूंगी। तो ये हमारे ज़बरदस्त से कोफ्ते जो हैं वो तैयार होंगे। ये देखें कितने ज़बरदस्त बने और ग्रेवी भी हमारी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई है। तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूँगी। इसके अलावा ये एक अदर हरी मिर्च है, ये इसको काट के डाल देंगे। और थोड़े से पुदीने के पत्ते हैं, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो ये हम इसके ऊपर डाल देंगे और 1 से 2 मिनट इसको ढक के पकने देंगे। तैयार हो गया, मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। आप भी मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। इंशाल्लाह फिर किसी नई आसान और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।